नमस्कार सहेलियों, कैसी हैं आप? मस्त गुलाबी ठंडी है और ऐसे मौसम में चाहिए कि आप अपने आप का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने त्वचा का ख्याल रखें और अपने बालों का भी ख्याल रखें, है कि नहीं? क्योंकि हेयर इज़ द मिरर ऑफ योर हेल्थ and defines your image and your style. तो चलिए मैं श्रीमती श्रुति पारकी सिंह आपका स्वागत करती हूँ ठंडी के मौसम में बालों की देखभाल के सफ़र में। आइए मैं आपकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करती हूँ और आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे कि आपकी समस्याएं कुछ कम हो पाए। कोशिश करें। सिर्फ 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप बालों में परेशानियां महसूस कर सकती हैं। एक है इंटरनल रीज़न, अंदरूनी समस्या। दूसरी है एक्सटर्नल रीज़न, बाहरी समस्या। अंदरूनी समस्या आपके हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है। मान लीजिए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है आपको, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका डेली रूटीन खराब है, आपका पुअर हाइजीन है। इस वजह से भी बालों की समस्या हो सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशनल डाइट से। जब आप अच्छा खाएंगी तो अच्छे दिखेंगी और अच्छा महसूस करेंगी। सब इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके फ्रेश फूड खाएं, ताज़ा बनाया हुआ खाना खाएं, बासी खाना अवॉइड करें, फ्राइड फूड अवॉइड करें। अभी तो ठंडी के मौसम में मस्त हरी हरी सब्जियां मिल रही हैं। सलाद पसंद करती हैं तो सैलड खाएं, विटामिन से भरपूर सब्जियां खाएं। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, नहीं पच रहा है, तो आप थोड़ा स्टीम अप करके खा सकती है, क्योंकि अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो भी तो आपके चेहरे पर ही दिखेगा ना। उससे आपकी त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती है, बालों की भी बढ़ सकती हैं। तो बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट खाने के साथ साथ आपकी पचन शक्ति स्ट्रॉन्ग होना और जो आपने खाना खाया है वो पचना, डाइजेस्ट होना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में आप स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स अपनाएं और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, खुश रहें। चाहिए तो लाफिंग क्लब है काफ़ी जगह पे, वो ज्वाइन करें, सहेलियां बनाएं, लोगों से बात करें, बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारें। ये सब बहुत मनमोहक स्ट्रेस रिलीविंग होता है। कुछ हॉबीज़ आप इन्वॉल्व कर सकती है अपने को, कुछ हॉबीज़ में जो छंद होता है आपको। मान लो संगीत पसंद है तो संगीत सुनिए या खुद सीखिए। नृत्य है, डांस सीखिए। इसमें आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है जिसकी वजह से आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे।
और संगीत से मेंटली फिट रह सकते हैं। रक्त संचार आपका अच्छा हो सकता है। एक स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी है पेंटिंग। पेंटिंग से कंसंट्रेशन बढ़ता है। शांत रह के आप कुछ इमेजिन कर रही हैं, पेंट कर रही हैं, ड्रॉ कर रही हैं। बर्ड वॉचिंग भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। बर्ड वॉचिंग कर सकती है। इसके अलावा योगा है। योगा में कुछ बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो हमारे सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। तो योगा करेंगी, खुश रहेंगी, सुंदर दिखेंगी और आपकी त्वचा और बालों की भी समस्या कम होंगी और आपके बाल और त्वचा अच्छे दिखेंगे। एक्सटर्नल जो परेशानियां हैं वो पोल्यूशन की वजह से आ सकती है। मान लो आप जॉब करती हैं, दिन भर आपको धूप में बाहर रहना पड़ता है, बाहर कितना पोल्यूशन है। तो ऐसे समय में आप अपने आप को, जैसे मैंने पिछले महीने में सर्दियों में त्वचा की देखभाल का वर्ग लिया था, परिचय वर्ग लिया था और फिर वर्कशॉप लिया था। तो उसमें मैंने बताया था गॉगल पहनिए धूप में तो आप अपने आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप स्कार्फ़ पहनती हैं, स्कार्फ़ पहन के जा सकते हैं, बाल पूरा रोल करके जा सकते हैं और फिर खोलना है तो खोल सकते हैं, या फिर हेयर स्टाइल आपने कुछ किया है तो उस हिसाब से नेट या कवर लगा के जाइए तो डायरेक्ट सनरेज़ आपके बालों पे नहीं पड़ेंगे और पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेड एयर है, धूल है, मिट्टी है, वो कम से कम उससे आप प्रोटेक्ट हो पाएंगे, ताकि आपको रोज़ वापस आने के बाद बाल न धोना पड़े। अभी बाल धोने का जो रूटीन है वो पर्सनल हाइजीन में आता है। रोज़ बाल धोना तो आइडियल उतना नहीं है। ट्राई कीजिए हफ्ते में एक दिन छोड़ के अगर आप बाल धोती हैं तो वो भी फ़ायदेमंद रहेगा। बाल धोते समय प्री शैम्पू, शैम्पू और पोस्ट शैम्पू आप अपने बाल के हिसाब से चूज़ करके लगा सकती हैं। मगर ये ज़रूरी है कि आप देख लीजिए कि वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है कि कहीं हानि ना पहुँचे। बेस्ट तो यही होगा कि कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे फूल पत्ते आप इस्तेमाल करें। आगे मैं बताऊंगी आपको मैं कौन सी चीज़ें रिकमेंड करती हूँ जिससे कि हम शैम्पू कर सकते हैं या कंडीशन कर सकते हैं अपने बालों को, या आफ्टर रिंस कर सकते हैं शैम्पू के बाद। शैम्पू लगाते समय आपको थोड़ा सा एक ड्रॉप लेना है स्कैल्प में, थोड़ी सी धीमे से प्यार से मालिश करना है। प्रेफरेबली अगर आप एक ड्रॉप शैम्पू पानी में मिला के यूज़ करते हैं तो अच्छा फोम आता है। कभी कभी शैम्पू यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकती हैं, मगर पानी में मिला के करती तो ज़्यादा झाग आता है, बहुत अच्छे से बाल धोए जा सकते हैं। बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी ना लें। अभी तो सर्दी के दिनों में अगर आपको बहुत ठंडे पानी से भी नहाने की आदत हो तो भी थोड़ा गुनगुना करके अगर आप बालों को धोती हैं तो ये आपके लिए, बालों के लिए भी बेहतर होगा। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में तो हानिकारक हो सकती है। और बाल धोने के बाद जो तौलिया होता है, एक बकेट थोड़ा वार्म वाटर या हॉट वाटर लेके वो तौलिया आप बकेट में डाल दीजिए और उसको निचोड़ के, गरम गरम भाप आ रही होती है तब आप सर पे बांध सकते हैं बालों को साथ में लेके। और इससे क्या होगा, आपका जो स्कैल्प है उसमें बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगा और जो मांसपेशियां हैं उसको आराम मिलेगा। आप मस्त खिली और फ्रेश रिलैक्सिंग लगेगा आपको। आप एक बार करके देखिए और उसके जो पोर्स है स्कैल्प के वो भी खुल जाएंगे। अगर महीन मिट्टी या पोल्यूशन की वजह से जो हवा चलती है उसमें तो काफ़ी पार्टिकल्स रहते हैं, वो चिपका हुआ रहता है, किसी किसी का स्कैल्प ग्रीसी रहता है तो इजीली निकलता नहीं है। तो ये आपको हेल्प करेगा। और नहाने के बाद जब आप बाल धोती हैं
तो ज़रूरी ये है कि पहले आप उसको थोड़ा एक पार्ट लेके उसको ऐसे एक छोटे कपड़े से आप ऐसे पोंछ लीजिए, और पूरा जब ड्राई हो जाए तब आप उसको कोम करें। अगर आपको जल्दी है और आपको ड्रायर यूज़ करना है तो आप ड्रायर को कूल पे रख कर और फिर थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे आप ले लीजिए बाल, और थोड़े डिस्टेंस पे स्कैल्प से थोड़ा दूर आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं और अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा अगर आप ड्रायर यूज़ करते हैं और बाल अगर आपके बहुत ड्राई हो जाते हैं तो स्प्लिट एंड्स जैसी कुछ समस्याएं आपको समस्याओं का सामना कर सकता है, जिसको हम दो मुँहे बाल बोलते हैं। ऐसे बालों के नीचे दो मुँह आ जाते हैं, तो ये आप अवॉइड कर सकती हैं। हेयर लॉस है, काफ़ी बाल गिरते हैं, इसकी भी अलग अलग कारण होते हैं, जैसे मैंने इंटरनल एक्सटर्नल कारण बोला। तो पर्सनल काउंसलिंग जब होता है, कंसल्टेशन जब होता है, तो आपको ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी हेरिडिटी में क्या हुआ है, और उस हिसाब से आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो केटर की जाती है, और उस हिसाब से हम आपको मॉइस्चराइज़र या रिंस या शैम्पू बना के देते हैं, या गाइड करते कि आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्कैल्प टाइप होता है, किसी का बहुत ऑयली ग्रीसी होता है, किसी का ड्राई होता है। तो मीडिया में जो आ रहा है, मीडिया में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि अलग अलग मॉइस्चराइज़र्स के रेसिपीज़ होते हैं मिक्स करने के, मगर ख़ास आपको कौन सा सूट कर रहा है ये आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर ले या कोई ब्यूटिशियन ब्यूटी थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर ले तो बेहतर होगा। वैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे चेंजेस भी होते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपका अगर स्कैल्प बहुत ग्रीसी है तो सालों तक वैसे ही रहेगा। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसमें, तो उस हिसाब से हमारा स्किन और हेयर भी टेक्सचर चेंज होता है उसमें, और समस्याएं बढ़ भी सकती हैं और दूर भी हो सकती हैं। अब रहा कोम करने का तरीका। जब हम बालों को कोम करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करें। नॉट्स आते हैं, गांठ आई हुई होती है, तो उसको लेके हम नीचे से फिर ऐसे धीरे 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 ऊपर की ओर कोम कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पार्ट्स ले लो आप, एक पार्ट लेके कोम करो, फिर दूसरा पार्ट लेके कोम करो, ये भी एक कोम करने का अच्छा तरीका है। और अगर आपके बाल बहुत थिक है, बहुत जाड़े हैं, तो आप मोटे ब्रिस्टल्स वाले कोम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये देखो, इस प्रकार का कोम। इसमें मोटे ब्रिस्टल्स है तो आपके बाल टूटेंगे नहीं। मगर आपका बाल अगर बहुत नरम है, थिन है, जाड़े नहीं हैं, तो आप नॉर्मल जो कोम आता है, एक तरफ मोटा एक तरफ पतले ब्रिस्टल्स होते हैं, पास पास ब्रिस्टल्स होते हैं, वो कोम आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मेरा कोम का बास्केट ही है। बहुत थिन स्कैल्प, ईची स्कैल्प, टेंडर स्कैल्प जो होता है उसके लिए हम इस प्रकार का कोम यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए एंड्स पे ब्लंट एंड है, ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। ये भी जो कोम है इसमें एंड्स ब्लंट है। तो इस प्रकार के अलग अलग टाइम पे यूज़ करने के लिए अलग अलग कोम हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे बाल गीले होते हैं तो सुलझाने के लिए इससे भी ब्रॉड और आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पतला वाला यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके बाल टूटने की समस्या थोड़ी अवॉइड हो पाए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है, जब हम उस पे नज़र डालते हैं तो अपने आप ही हम प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और बास्केट है मेरी, जिसमें मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एसेसरीज़, हेयर एसेसरीज़ जमा किए हैं, जो अभी मैं बारी बारी से बताती हूँ। ये देखिए, ये है पिन, इसके बीच में हम बाल डालते हैं
और फिर इसको ऐसे नॉट लगाते हैं। तो अब देखिए ये जो पिन है इसके अंदर काफ़ी ब्रिस्टल्स है। ऐसे बाल डाल के ऐसे ऐसे रोल करके फिर लगाते हैं। जो मैं आपको आगे जब हेयर स्टाइल्स करूँगी तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हेयर स्टाइल्स का वर्क लूँगी तब तो बताने ही वाली हूँ, मगर आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लगा तो लेंगे हम, मगर जब हम निकालते हैं ना तो आप पहले बाल निकाल लिया कीजिए, क्योंकि ये ब्रिस्टल्स जो है इधर बाल अड़क जाते हैं और फिर हम अगर ऐसे नॉर्मल क्लिप की तरह निकाले तो फिर बाल टूटते हैं हमारे। ये भी एक प्रकार का चोटी का, ऐसे आप हेयर्स लेके इसको ऐसे 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 रोल कर सकते हो। रोल करते समय दिक्कत नहीं है, मगर निकालते समय आप इजीली जैसा रोल किया है वैसे ही आपको निकालना है, गोल गोल घुमा घुमा के। ये क्लिप है ब्रिस्टल्स वाली जो हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे हेयर्स रोल कर दिया और इसको नॉट लगा के रख दिया, मगर जब हम निकालते हैं इसको ऐसे ही धीरे 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 ओपन करके फिर निकालना है, खींचना नहीं है, नहीं तो आपके बाल टूट सकते हैं। ये और एक स्टाइल है क्लिप की, इसमें बाल डाल दिया, फिर ऐसे बंद कर दिया, मगर निकालते समय इसको खोलेंगे, ओपन करना है, बाल पहले निकालना है, उसके बाद ये धीरे धीरे निकलेगा। इसके अंदर भी ब्रिस्टल से बाल पकड़ में आए इसके लिए। तो जब आप कोई एसेसरीज़ यूज़ करते हैं बालों को लगाने के लिए तो उसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कुछ परेशानी तो वहीं पे दूर हो जाएगी। ये देखिए ये बहुत सेफ़ है, ये हेयर स्टाइलिंग बन मेकर है, इसमें हम बाल डालते हैं और फिर ये लगा लेते हैं। ये तो रबर का है। इस तरह के अगर आप रबर्स यूज़ करती है बालों में लगाने के लिए तो इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कहीं पे भी ब्लंट, सब ब्लंट है, कहीं पे भी शार्प नहीं है। ये बन हेयर स्टाइल के लिए। ये देखिए ये रोलर है, ये जब स्टेप कट करते हैं तो हेयर्स रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे रबर बैंड डाल के, मगर निकालते समय हमको ऐसा रबर बैंड निकालना है, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे रोल निकालना है, तब बाल नहीं टूटेंगे। ये नॉर्मल रबर जो है वो लड़कियां स्कूल में इस्तेमाल करती है ना, स्कूल से आते ही झट से निकाल देते हैं हम लोग। तो निकालते हैं तब हेयर बैंड में कितना है, ये रबर में कितना आपके बाल दिखते हैं। तो ऐसे नहीं निकालना है, पहले रबर निकालो उसके बाद। ये एक बहुत अच्छा एक्सेसरी है टिकली, ये आप यूज़ कर सकते हैं हेयर स्टाइल्स अपनी डिफ़ाइन करने के लिए। ये है, इसको हम चोटी में भी ऐसे लंबा लगा सकते हैं रोल करके, या फिर ऐसे जूड़े में भी लगा सकते हैं। तो ये सब हार्मफुल नहीं है आपके लिए, ये सब एडवाइजेबल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये जूड़े का नेट है कवर। ये एक और एक्सेसरी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप मार्केट में एसेसरीज़ लेने जाते हैं तो इजी टू यूज़ एसेसरीज़ अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो आप ही को इसका फ़ायदा होगा। बाल टूटने की समस्या वहीं थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। ये परांदी तो सबको मालूम है। अभी रात में सोते समय अगर हम लंबे बालों में परांदी लगा लेते हैं और फिर इस तरीके का रिबन लगा लेते हैं तो कहते हैं बाल उलझेंगे भी नहीं रात में, और इसकी वजह से हमारे बाल लंबे भी हो सकते हैं, लंबे होने में मदद होएगी, क्योंकि उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे भी नहीं। ये सारे एक्सेसरीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए जमा किए थे।
सबसे बेस्ट तो मुझे नारियल तेल लगता है मसाज के लिए। और मसाज भी सही ढंग से होना चाहिए, एकदम प्यार से थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके आप ऐसे ऐसे पार्टीशन करके अपने बालों पे लगा सकते हैं। अभी ठंड के दिनों में तो आप तेल गरम भी कर सकते हैं, तेल गरम करके थोड़ा वार्म करके लगा सकते हैं। सरसों तेल है, नारियल तेल है, ये लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, एडवाइजेबल रहेगा। मगर आपकी पर्सनल एलर्जी जो है, अगर किसी को एलर्जी है तो वो आप देख लीजिए, और जिस चीज़ की एलर्जी है वो थोड़ा अवॉइड करे तो ही अच्छा है। किसी किसी लोगों को प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या होती है। प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग माने